जी, विधान परिषद सदस्य और क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी श्री संतोष सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आंवला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, आंवला संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए फरीदपुर विधानसभा के और संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को, जो पौराणिक भूमि है, इस पौराणिक भूमि को, ऐतिहासिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इस कलयुग के जो अवतार होने वाले हैं, भगवान कल्कि महाराज श्री हरि के अवतार के रूप में, आज मैं प्रातःकाल उनकी पावन धरा संभल में था। संभल से बदायूं गया और मुझे पता लगा, जब मैं संभल में पहुंचा था तभी फरीदपुर में ये भीड़ यहां आ चुकी थी और पिछले 2 घंटे से आपने उत्साह और धैर्य के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सचमुच यह हम सबको अभिभूत करता है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, चुनाव के तीसरे चरण में आपको मतदान करना है। 7 मई को आप भी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने जा रहे हैं और भारतवासियों के लिए लोकतंत्र का पर्व गौरव का क्षण होता है, क्योंकि यह पर्व ऐसा पर्व है जो हमें अपनी सरकार को, अपनी पसंद की सरकार को चुनने का अधिकार देता है। अगर सरकार गलत काम करती है, उसको सत्ता में हटाने की ताकत जनता जनार्दन के पास है, और कोई अच्छा काम करता है उसे सत्ता के सिंहासन सौंपने का काम भी हमारी जनता जनार्दन करती है। और इसलिए इसमें भागीदार बनना अपने लोकतंत्र को मजबूत करने जैसा है। और बहनों और भाइयों, इस लोकतंत्र के महापर्व में आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपके बीच में। आपने देश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा के कार्यकाल को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के भी कार्यकाल को आपने देखा है। बहनों और भाइयों, दोनों के कार्यकाल आपके हैं। नीर चीर विवेक का परिचय देकर के हम सबको आज निर्णय लेने की स्थिति में आना होगा। और मैं इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि 2014 के पहले का भारत, बहुत पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं केवल 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में ही आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले का भारत दुनिया में सम्मान नहीं था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, जगह जगह विस्फोट हो रहे थे, नक्सलवाद तेजी के साथ पांव पसार रहा था और बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं ना के बराबर थी, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित थी और आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। तब की सरकारें कहती थी, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अगर जय श्री राम बोलोगे तो अंदर बंद कर देंगे, और अयोध्या कोई जाएगा तो अयोध्या के बारे में कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बोलते थे ना, बोलते थे ना। और 2014 के बाद का भारत देखिए, दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है
ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा और सम्मान और दूसरी तरफ विकास और लोक कल्याण। विकास के कार्यों के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना ये भी मिल रही है। और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं में केवल आपको मैं तुलना करना चाहता हूं बहनों भाइयों, आप कांग्रेस सपा बसपा की सरकार को देखे होंगे। 2014 के पहले लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। 2014 के बाद पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के सुविधा। और मैंने तो उत्तर प्रदेश में यह भी व्यवस्था की है बहनों और भाइयों कि अगर कोई गरीब बीमार पड़ता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है या नहीं बना पाया है, अगर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, भाजपा का कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी मुझे पत्र भेज देता है ना, तो मैं जनधन अकाउंट जो मोदी जी ने खुलवाया है उसमें सीधे लखनऊ से उसको पैसा भेजता हूं कि भाई देखो निश्चिंत होकर उपचार कराओ, चिंता नहीं करनी है। ये आपकी सरकार है, आप इस सरकार के मालिक हैं, पैसा हम देंगे, आराम से उपचार कराओ। क्योंकि मोदी जी ने 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट भी खोल दिए हैं। किसान आत्महत्या करता था कांग्रेस सपा बसपा की सरकार में, अब 12 करोड़ किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। नारी गरिमा की रक्षा के लिए घर घर शौचालय बन गए। और पहले तो ये कांग्रेस और सपा बसपा के लोग कैसे थे, रसोई गैस देते नहीं थे, केरोसिन ब्लैक हो जाता था। और अगर पर्व और त्योहार के दिन किसी ने अपने घर में रसोई गैस का सिलेंडर रखा है और सिलेंडर समाप्त हो गया और वो सिलेंडर लेने के लिए गया, सिलेंडर तो मिलता नहीं था, या तो पुलिस की लाठी बजती थी, और अगर घर सुरक्षित आ ही गया, खाली सिलेंडर है, तो घर में बेलना की मार अलग से पड़ती थी। यानी ये लोग बाहर भी पिटवाते थे, घर में भी पिटवाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, 10 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन आज मिल गया कि नहीं मिल गया? और आज हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं, भाजपा के सांसद विधायक जो भी हैं, आप इनसे कह करके किसी भी एजेंसी में जाएंगे, आपको फ्री में कनेक्शन मिल जाएगा। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बने और बाकी जितने छूटे हैं सबको आश्वस्त कर दीजिए, इसके बाद अगले 5 वर्ष में बाकी सभी लोगों के आवास भी बनेंगे जिसके पास अपना आवास नहीं है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और इससे बढ़कर और भी है, वह है जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ है। रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। बन गया है ना? क्या ये अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर सपा बसपा कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? बना पाते क्या? ये लोग तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, और जब राम मंदिर बन गया अब कहते राम तो सबके हैं। बोलते हैं ना, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का, ऐसे ही बोलेंगे। चुनाव जब आएगा तो आपके पास आएंगे कि आपको कहेंगे आप माई बाप हैं, और जब चुनाव के बाद फिर आके जब आपको पहचानेंगे भी नहीं, कहेंगे कि साहब वो फिल्मी एक गाना था ना, क्या था वो, कि क्या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, यही बोलेंगे ना। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोगों का यही काम है।
ये झूठ बहुत बोलते हैं। और मैनिफेस्टो किस प्रकार का बनाया है? मैनिफेस्टो कांग्रेस ने बनाया है, कहते हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसको कि समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए खाने पीने की पूरी स्वतंत्रता देंगे, उनकी पसंद का खान पान। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना? आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही हमारी प्रवृत्ति रही है। अरे अयोध्या के राजा महाराज दिलीप ने तो गौ माता को शेर के मुंह से छुड़ाया था। और क्या कहा था कि साहब, शेर को कहा कि मैं अपने को तुम्हें प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन गौ माता को छेड़ना मत। जब ऐसे धर्मात्मा होते हैं तब बहनों और भाइयों, तब उस कुल में राम जैसा पुत्र पैदा होता है। साक्षात हरि विष्णु भगवान उस वहां जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। और आज ये कांग्रेस और सपा के लोगों को क्या हो गया? ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौ कसी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ ये लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के आदी रहे हैं और आगे भी करेंगे, और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सेंधमारी कैसे? कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय किया था, रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित करके। उस समय इन्होंने प्रयास किया था कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे दिया जाए, अनुसूचित जाति को मिलने वाले 21% आरक्षण में से कुछ आरक्षण सच्चर कमेटी के अनुसार कुछ मुसलमान जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके उनको यह आरक्षण दे दिया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आधार पर इस देश का विभाजन हुआ है। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो फिर से भारत का विभाजन करे, फिर से भारत का बंटवारा करे। एक तरफ एक कांग्रेस की आदत है बंटवारा करने की। पहले देश को बांटा, आज समाज को जाति के आधार पर बांट रहे हैं, मत और मजहब के आधार पर बांट रहे हैं। आपने देखा होगा, एक इतनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसी का चेहरा देख करके, किसी की जाति देख करके, किसी का मत और मजहब देख करके, सबका साथ और सबका विकास के माध्यम से ही ये योजना सभी देशवासियों को दी गई। और बहनों और भाइयों, आप भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला। याद करिए, 1947 में भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना। पाकिस्तान की कुल आबादी 23-24 करोड़, लोग कम गए, क्षेत्रफल ज्यादा गया। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, इतनी लोक कल्याणकारी योजनाएं दे रहा है, विकास भी करा रहा है। और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। भूख से 1 किलो भी कहीं गेहूं या आटा मिल जाए ना, टूट पड़ते हैं ऐसे गली मोहल्लों के जीवों की तरह। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, पाकिस्तान आतंकवाद की भट्टी है
और सुलगाई उसने है तो जलेगा भी तो वही ना। लेकिन एक कांग्रेस के लोगों की तारीफ पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में कांग्रेस के शहजादे की तारीफ करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला। पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों के शहादत पर खुशियां मनाई थी, वह व्यक्ति आज राहुल गांधी के लिए वहां से समर्थन देने की बात कर रहा है। क्या आप ऐसे लोगों को समर्थन देंगे क्या? बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब हमने पाप के द्वार खोल दिए हैं। और ये जन्म पाप करने के लिए नहीं है, पुण्य करने के लिए है। और हमें पुण्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। और आवाज क्या है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इसीलिए इस ध्वनि के साथ पूरे देश के अंदर एक बार एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार, पीछे तक बोलो फरीदपुर वासियों, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार मोदी सरकार की। और मोदी सरकार के लिए यहां से धर्मेंद्र कश्यप को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है ना। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं, मोदी जी का संदेशा और मेरा संदेशा भी घर घर पहुंचाइएगा। और बोलिए, सुरक्षा भी और विकास की जिम्मेदारी भी हमारी। ये बड़े बड़े माफिया और गुंडे हैं ना, इनको भी राम नाम सत्य है की यात्रा में जिम्मेदारी भी हमारी। आपकी जिम्मेदारी है देश के विकास का सारथी बनकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना। और हमारी भी आर्थिक इच्छा यही है, आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर का मतलब हर माता, हर बहन, हर नौजवान, हर किसान, हर श्रमिक आत्मनिर्भर होगा। विकसित भारत का मतलब हर माता, हर बहन, हर नौजवान, हर व्यापारी, हर अन्नदाता किसान, हर श्रमिक और समाज का हर व्यक्ति विकसित होगा। क्या विकास कौन नहीं चाहता? हर एक का विकास होना चाहिए। और उस विकसित भारत की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी आवश्यक है। और मोदी जी के लिए धर्मेंद्र कश्यप आंवला से आवश्यक है। और इसीलिए आए हैं। 7 मई को चुनाव है। बहनों और भाइयों, केवल 3 दिन का समय आपके पास है, 4, 5 और 6। 5 तारीख की सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाना है। और 6 तारीख को आप केवल घर घर जा पाएंगे। 7 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान होना है। आपसे मेरी विनम्र अपील है, अगले 3 दिन घर घर जाकर के धर्मेंद्र कश्यप बन करके, मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बन करके एक एक घर में जाकर के बताइए, जगाइए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, विकास के लिए, सुरक्षित भारत के लिए और विकसित भारत के लिए फिर से भाजपा आवश्यक है। और उस भाजपा के लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप चुनाव के दिन जागरूक होंगे। आप चाहते हैं ना मोदी जी प्रधानमंत्री बने? सभी लोग चाहते हैं। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए धर्मेंद्र कश्यप भी आवश्यक है। और धर्मेंद्र कश्यप के लिए आवश्यक होगा कि चुनाव के दिन सुबह 10 बजते बजते आधे वोट पड़ जाने चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? धर्मेंद्र कश्यप को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। पूरा फरीदपुर, पूरा आंवला, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग बोलेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।